इंडियन साइंस इन दोनों पे काम किया है। हर्ब्स की आपके आयुर्वेद में काम किया है और प्राण शक्ति को प्राणायाम के थ्रू पतंजलि जी ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है कि हाउ टू कंसंट्रेट। ओके, तो अभी हम ये देखेंगे कि हम इन दोनों चीज़ों से, इन दोनों पैथियों को या इन दोनों सिस्टम्स को मिला के हम देखो, हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि मैक्सिमम हमारे जो पेशेंट, जो क्लाइंट, जो हमारे पास आते हैं लोग, बेनिफिटेड हो, उनका स्वास्थ्य वर्धन हो और वो भगवान ये करे कि आगे के लिए बीमार हों भी ना। एक टेम्परेरी रिलीफ और परमानेंट रिलीफ, क्योर और कंट्रोल में बहुत फर्क होता है। हम खाली कंट्रोल करने के उसमें चक्कर में पड़ जाते हैं, हम क्योर नहीं करते मैक्सिमम टाइम। बट अगर हम क्योर करने में सक्षम हो सकते हैं, नथिंग टू बीट दैट। आपको एक अंदर की शांति मिलेगी उससे कि आपने वाकई उसके लिए कुछ किया है। एक तो यही है, ठीक है, 4 दवाइयाँ देनी है, पेन किलर दे दिया, एंटीबायोटिक दे दी, उसको टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, पेशेंट भी खुश है, हम भी खुश हैं। पर अगर आप उसको आगे के लिए वो बीमारी ना हो वहाँ पर पहुँच सकते हो तो नथिंग टू बीट दैट। नेक्स्ट, आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या चीज़ है? आयुर्वेद 2 चीज़ों से बना है, आयु एंड वेद। आयु मीन्स लाइफ और वेद स्टैंड फॉर नॉलेज। जिस सिस्टम में डेप्थ, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ लाइफ। अब लाइफ क्या है, ये बहुत बड़ी एक वो है परिभाषा। आपने गायत्री मंत्र हर ने सुना होगा। अब देखिए, गायत्री मंत्र में इन्होंने जो इसकी परिभाषा दी है वो एक बड़ी एडिकेटेड स्टीक है। ओम भू। भू स्टैंड फॉर एनीथिंग दैट एग्जिस्ट, जो इस सृष्टि में विद्यमान है उसका नाम उन्होंने भूप। सेकंड, भूय, जिसमें चेतना है, जिसमें शक्ति है, दैट कैन मूव, उस चीज का नाम भू मीन्स एग्जिस्टेंस, भूय मीन्स एनर्जी, चेतना, चित्त शक्ति। अब इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हमें सुख स्वरूप होता है, हमें एक आनंद देता है, एक जील की उत्पत्ति होती है, अंदर से खुशी देता है। आपके पास छोटी चींटी है, जब तक वो चल रही है, दौड़ रही है, एक मन को बहुत अच्छी लगती है। द मोमेंट इट इज डेड, उसमें एनर्जी खत्म हो गई तो हमें वो चेतना नहीं देगी, हमें खुशी नहीं देगी। तो जिस चीज में भू एग्जिस्टेंस है, भू है चेतना है और स्व सुख स्वरूप है, इन तीनों का मिश्रण जो है वो एक लाइफ है। इसको बोलते हैं सत्य चित्त आनंद, जिसमें सत्ता भी है, चेतना भी है और आनंद स्वरूप भी है, वो लाइफ का नाम है। और हमें तो इस एनर्जी को पैदा करना ही हमारा एक मेन उद्देश्य है। कारण क्या है कि आप बीमार क्यों होते हैं, उसके पीछे यही कारण है कि आपके अंदर वो शक्ति नहीं है, वो एनर्जी नहीं है कि हम बीमारी को कम्बैट कर सकें। अदरवाइज आपके अंदर पूरी शक्ति है तो आपके पास बीमारी नहीं आएगी। एक आयुर्वेद में बहुत छोटा सा वो देते हैं, अगर किला मजबूत होगा दुश्मन नहीं आक्रमण करेगा। अगर हमारा शरीर, हमारे टिश्यू, हमारे सेल्स पूरे सक्षम हैं तो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस उस पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। रिकरेंट इन्फेक्शन का ये मतलब होता है कि हमारे अंदर ही कहीं कमियां हैं। इट्स नॉट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज एवरीवेयर। द ओनली थिंग, हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। अगर आप मोमेंट्री एंटीबायोटिक वगैरह देके ठीक करते हैं, अगर वो बार बार, बीमारी क्या होती है कि कहीं ना कहीं से तो उसका सोर्स है ना, जहाँ से वो पैदा हो रही है, तो उस सोर्स पर जाने की कोशिश कीजिए, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब एक बार सोर्स मिल गया तो बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप उसको वहीं पर खत्म करोगे। आपने आयुर्वेद में एक बड़ा सा सुना होगा बहुत लोगों से या टीवी पे कि हमारे यहाँ 3 एनर्जीज के ऊपर हम काम करते हैं। दिस इज नोन एज वात पित्त का, सुना होगा मेरे ख्याल सबने। अब कहते सारे ही हैं कि यहाँ की है, एग्जैक्टली ये तीनों चीजें हैं क्या चीज? वात स्टैंड फॉर द एनर्जी, जो कि हमारी टोटल मूवमेंट को गवर्न कर रही है, चला रही है। हमारी प्राण शक्ति इसी वात का एक रूप है। जिस टाइम हम फोकस करते हैं वात के ऊपर, मीन्स हम टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इसके ऊपर कंसर्न करनी है। इस
इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से इसको चेंज करना है, कौन सी हर्ब्स हैं जो इसको ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, इन सब चीज़ों का जो वर्णन है एनर्जी ऑफ मूवमेंट, इसको बोलते हैं बात। प्राण शक्ति भी इसी का एक सेकंड एनर्जी, जिसको हम पित्त का नाम देते हैं। ये आप देखिए, जिस टाइम भी हम कुछ सेवन करते हैं, कुछ खाते हैं, वी टेक एनी टाइप ऑफ फूड। अब क्या होता है कि फूड शरीर के अंदर जाता है, उसके ऊपर कुछ एंजाइम्स, कुछ केमिकल्स क्रिया करते हैं। अब उसका एक जैसे चीज में जाना शुरू हुआ, उसके बाद देयर आर सर्टेन चेंजेस गोइंग ऑन, अल्टीमेटली इट इज कन्वर्टेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। वो जो कन्वर्शन है, वो जो चेंजेस है, दैट इज ऑल गवर्न्ड बाय चित्त। जिस तरह हम खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए रादर एक अग्नि का इस्तेमाल करते हैं, आग देते हैं, तभी वो खाना पकता है, और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। उसी तरह शरीर के अंदर भी इसी तरह की अग्नि है जो कि वो चेंजेस को बर्न करती है। उन चेंजेस के बाद ही शरीर के लगने लायक बनता है। जैसे बोलते हैं डाइजेशन हुआ, फिर सारी चेंजेस मेटाबॉलिज्म के बाद एसिमिलेशन तक पहुँचता है। वो एसिमिलेशन के बाद वो हर सेल तक जाने में समर्थ होता है। तो ये जो सारा कार्य है, जो ये कैटालिस्ट है, जो इस गर्मी को पैदा कर रहा है, जो अग्नि इसको पका रही है, वही अग्नि शरीर के अंदर है, उसका नाम है पित्त। तीसरी एनर्जी, जब ये सब कुछ हो जाता है तो क्या पैदा होता है? कफ। कफ का खाली ये मतलब नहीं है बलगम, जिसको कि लोग खाली फ्लैम बोलते हैं, वो नहीं है। कफ का मतलब है एक रस, जो कि एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑल फूड जो कि हमने खाया, उसके बाद अग्नि ने क्रिया की, उसके बाद जो बना उसको कफ का नाम दिया गया। कफ या रस। इसके बाद हमारे शरीर, आयुर्वेद में जितने शरीर टिश्यू हैं उनको 7 में डिवाइड किया है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। वो एक सीरियल वाइज एक का एक्सट्रैक्ट अगली चीज पैदा करता है। और फिर सबसे लास्ट में उन्होंने क्या किया है, एक ओज की उत्पत्ति बताई है इसमें, जो कि रियल एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइफ है। उसको मतलब उन्होंने, आयुर्वेद ने ओज एक ऐसी शक्ति मानी है कि जिस इंसान के अंदर, मैं पूरा वर्णन दूंगा इसका, अगर ओज हो तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे और वो किस तरह सारी बीमारियों से बच जाता है। तो ये तीनों चीजें, बात, पित्त, कफ, हम इन 3 चीजों को ही फोकस करते हुए अपना ट्रीटमेंट करते हैं। अब आयुर्वेद में इसको क्या बोलते हैं? दोष। दोष बोलते हैं जो गलत हो, दूषित हो। अब उन्होंने एक, हमारे ऋषि मुनियों ने दोष नाम क्यों दे दिया? ये तो तीनों